Hello friends, definition of economics by Alfred Marshall. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन कैसे की थी। ठीक है, इससे पहले हमने एडम स्मिथ की डिफिनीशन को देखा था और एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ाई है वेल्थ की। ठीक है, अब यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल टोटली डिफरेंट बता रहे हैं एडम स्मिथ की डिफिनीशन से। और एल्फ्रेड मार्शल का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाई है मैनकाइंड की, ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बीइंग के उस एस्पेक्ट को स्टडी करता है जिससे ह्यूमन बीइंग कैसे अपने वेलफेयर को, अपने वेलबीइंग को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है या मैक्सिमम वेलबीइंग जो है हासिल कर सकता है। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, स्टडी है मैनकाइंड की, ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी बताया कि ह्यूमन बीइंग के किस एस्पेक्ट को इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो उस एस्पेक्ट को स्टडी करता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे अपनी वेलफेयर को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, और अपने ह्यूमन बीइंग अपनी वेलफेयर को कैसे बढ़ा सकता है, अपने रिसोर्सेस के जरिए, अपने जो उसका वेल्थ है उसके जरिए अपने वेलफेयर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एडम स्मिथ ने डिफिनीशन की थी, उन्होंने डिफिनीशन तो ठीक की थी लेकिन वेल्थ जो है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। वेल्थ अगर हम बहुत सारा भी क्रिएट कर दे, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम ना हो, अच्छा ना हो, तो सिर्फ वेल्थ तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो एडम स्मिथ ने डिफिनीशन की थी, उन्होंने डिफिनीशन तो ठीक की थी लेकिन वो हम कह सकते हैं कि वो डिफिनीशन पूरी नहीं थी और एल्फ्रेड मार्शल ने आके उस डिफिनीशन को कंप्लीट किया। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि जो वेल्थ है ना, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो मनी है, उसी से हम अपनी वेलफेयर को, अपने वेलबीइंग को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ फीचर्स देखें एल्फ्रेड मार्शल की डिफिनीशन का, तो इट डिफाइन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग एंड देयर मटेरियल वेलफेयर। बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो इन चीजों की स्टडी है, वो चीजें बताता है जो ह्यूमन बीइंग और उसकी जो मटेरियल वेलफेयर होता है ना, उससे रिलेटेड जो चीजें होती है, जो एक्टिविटीज है ना, उसके बारे में बताता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, Pierre Marshall clarified that economics is related with incomes of individual and its uses for creating material welfare. दूसरी बात उनकी ये थी कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो इनकम से रिलेटेड तो है, वेल्थ से रिलेटेड तो है, लेकिन इसी वेल्थ के जरिए इंडिविजुअल्स अपनी मटेरियल वेलफेयर को, अपनी वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक और पॉइंट ये बताया था कि कलेक्टिवली इनकम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म द वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स का अपना अपना इनकम है, उसी को हम मिला के उससे एक वेल्थ बनती है नेशन की, एक मुल्क का जो कलेक्टिवली वेल्थ है ना वो बनता है। ठीक है, और उसी वेल्थ से जो है अल्टीमेटली क्या होता है कि उसी मुल्क का वेलफेयर जो है लोगों का वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल का क्या मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है मैनकाइंड की स्टडी है और ये हमें
یہ بتاتا ہے کہ ہیومن بینگ اپنی ویلفیئر جو ہے وہ کیسے انکریز کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.